Hello everyone, this is दीपक निषाद. वेलकम टू माय चैनल. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी 9th मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर. हम लोग ने इससे पहले नंबर सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख ले. चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं. तो रियल नंबर्स में हम लोग जानते हैं रियल नंबर सेट होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का. हमारा आज का टॉपिक है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर हम इसे हिंदी में परिमेय संख्या भी कहते हैं. परिमेय संख्या. तो रेशनल नंबर होते क्या हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू. कंडीशन ये होती है क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए. पी जो है जीरो हो सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता है. जो सारे होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं. होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर्स भी होल नंबर का ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेट होते हैं. तो ये सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. एग्जाम्पल जैसे 2/3, 4/5. कोई होल नंबर है 7, तो 7 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है. जितने भी होल नंबर हैं वो सब रेशनल नंबर है, क्योंकि इन्हें हम 7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. 22/7 भी एक रेशनल नंबर है. दो नंबरों के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. अब हमें आगे जानेंगे कि रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं. तो फिर से एक बार बता देते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए. गॉट इट. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन. रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे. और इधर -1, -2, -3, -4 एंड इधर सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे. अगर मान लीजिए हमें 2/5 शो करना है. 2/5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में. तो 2/5 कैसे शो करेंगे? तो देखिए, 2/5 का पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा. ये कितना आएगा? लगभग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. अब हम इसे डेसिमल में आसानी से लिख सकते हैं. 0.4 हो जाएगा. ये 0.4 जो है 1 से कम है. तो हम इसे कहाँ शो करेंगे? आप लोग ने स्केल देखी होगी. 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं. यहाँ 1 से ले यहाँ 9 लाइंस होती हैं और 10th लाइन ये 1 पे होती है. तो इसी पे ही हम, ये 1 से छोटा है तो यहीं पे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो 1 2 3 4, जो यहाँ पे 4th लाइन होगी वो 0.4 को शो करेगी, तो वो 2/5 हो जाएगा. ओके. जैसे अगर कोई हमें होल नंबर शो करना है, जैसे -3 शो करना है, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा. गॉट इट. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. 0 है, 1, 2, 3,
4, 5 और ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक है। इधर -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इन्फिनिटी। अगर 3 होल 1/2 हमें शो करना है तो 3 होल 1/2, 2 3 जा 6, 7/2। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 3.5 के लगभग। तो 3.5 कहाँ से शो करेंगे? 3 होल है तो 0 से लेके 3 तक, तो ये पूरा होगा। उसके बाद 0.5, तो ये जो फिफ्थ लाइन होगी जो मिलीमीटर में यहाँ रिप्रेजेंट होती है, ये जो फिफ्थ लाइन होगी ये 3.5 को रिप्रेजेंट करेगी। 3 होल 1/5। गॉट इट? तो कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसको आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए कि वो कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, कौन से दो नंबरों के बिटवीन वो आ रहा है, तो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। गॉट इट? चलते हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी हम नंबर लाइन शो करने के लिए स्लाइड बनाई थी, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं दूसरे पेज पे। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। देखिए हर होल नंबर जो है एक रेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर शो कर सकते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए दो नंबरों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो क्या करेंगे? एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। बी टू रेशनल नंबर सच दैट x इज लेस देन y। अगर दो नंबर लेंगे तो एक, जाहिर सी बात है वो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। तो क्या करेंगे? अगर हमें एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम x प्लस वाई दोनों का सम कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो हमें एक रेशनल नंबर दोनों के बीच में मिल जाएगा। सेकंड क्या मेथड है? अगर हमें कई सारे रेशनल नंबर निकालने हो दो नंबरों के बीच में, तो एक को x और एक को y मान लेंगे। x जो है लेस देन y होगा। टू फाइंड अ रेशनल बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये डी y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, डी निकल जाएगा। फिर जो है x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d और उस टर्म तक जाएंगे जब तक जितने हमें रेशनल नंबर निकालने थे x प्लस एन डी तक। इस पे हम इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा समझ पे आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन करने की तरफ। देखिए अब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो तभी फॉर्मूले का यूज हमें एप्लीकेशन समझ में आएगा। यहाँ पे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, तो पहले हम x मान लेंगे 1/3 और y मान लेंगे 1/2। ठीक है। एन एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो एक रेशनल नंबर के लिए हम क्या करते थे? हमें करना है हाफ करना है x प्लस वाई, दोनों का सम कर देना है। तो हाफ 1/3 प्लस 1/2, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 इंटू 5/6 that is equal to 5/12 is the rational number between 1/2 and 1/3। गॉट इट? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फाइंड 6 रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमें एक रेशनल नंबर निकालना था, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो पहले लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। x जो है y से छोटा है और n कितना है 6। तो हम पहले यहाँ पे d निकालेंगे। d का फॉर्मूला था y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज 1/7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना था, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड x प्लस 6d। हमें उस टर्म तक जाना है जितने हमें रेशनल नंबर पूछे होंगे। अब x क्या था 3 प्लस 1/7, 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7 एंड 3 प्लस 6/7। तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे। 7 3 जा 21 प्लस 1 22/7। उसके बाद हम लगातार इसको ऐड कर देंगे। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये जो है 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो आप लोग को पसंद आया होगा ये, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी मैसेज दे दीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को मैंने फिर से रखा है। एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी बता देते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है जैसे 3 एंड 4 के बीच में निकालना है, तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख लेंगे, इक्विवेलेंट इसी के बराबर। तो क्या करेंगे, 6 हमें रेशनल नंबर निकालना था ना, n 6 था, तो हम n प्लस 1 निकाल लेंगे। n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। तो हमें 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को भी कर देते हैं न्यूमरेटर में 7 से, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 3 7 जा 21/7 और 28/7। ये अभी भी 3 के बराबर है 21/7, क्योंकि 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ये 28 जो है अभी भी 4 के ही इक्वल है, क्योंकि 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए ये हमारे पास रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गए, तो 21/7 और 28/7 के बीच में हम आसानी से रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गए। ये मेथड थोड़ा इजी था, लेकिन वो भी दोनों ही मेथड जिसको भी जो इजी लगे उस मेथड से कर सकता है। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3/5 एंड 4/5।
3/5 एंड 4/5 को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी मान लेते हैं हम n जो है 5 है, तो n+1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3/5 को एंड 4/5 को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे। 3/5 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4/5 को भी हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18 अपॉन 30 और ये हो जाएगा 24 अपॉन 30। ठीक है, तो ये अभी भी 18/30 भी 3/5 के इक्विवेलेंट है एंड 24/30 भी 4/5 के इक्विवेलेंट है। ये हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में मिल गया। तो अब हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये जो है हमारे पास 5 रेशनल नंबर हो गए। ओके, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो हम आसानी से पहले जिन भी नंबरों के बीच में निकालना है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लें और उसके बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। तो 0 एंड 0.1 को कैसे करेंगे? तो इसको पहले वाले मेथड से कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं x = 0, y = 0.1 एंड n कितना है? 9। तो n+1 कितना हो जाएगा? 10। तो d निकाल लेते हैं। d कितना था? y - x अपॉन n+1। y कितना है? 0.1 - 0 अपॉन n+1, 10। 0.1 अपॉन 10 इसको हम लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि एक 0 है तो ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगा। 0.01 दैट इज 1/100 आ गया हमारा d। तो हमें रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो क्या करेंगे? x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 6d, x + 7d, यहाँ x + 8d एंड x + 9d तक हम जाएंगे, क्योंकि हमें 9 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा? x कितना था? 0। 0 + 1/100 दैट इज 1/100। ओके, 0 + 2/100 हो जाएगा, ये 2/100। 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 एंड 9/100। ये हमारे पास 9 रेशनल नंबर हो गए 0.0 एंड 0.1 के बीच में। गॉट इट? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/5। देखिए यहाँ पे 1/5 एंड 1/4 दिया है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड से ही कर लेते हैं। x = 1/5 मान लेते हैं एंड y = 1/4। n कितना है? 5, n+1 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 1/5 की 1/4, तो 1/4 जो है बड़ा है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करके चेक कर सकते हैं।
1/5 1/4 को कर लीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। राइट साइड में बढ़ा रहे तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो अब हम d निकाल लेते हैं। d कितना था, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y कितना है 1/4 माइनस 1/5 अपॉन 6। एलसीएम आ जाएगा 20, 5 माइनस 4 अपॉन 6। तो d कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 6। ये जो 6 है ये इधर 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो हमारा d हो जाएगा 1/1 अपॉन 20। गॉट इट। तो हमारा 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। x कितना था हमारा 1/5 प्लस 1/20 1/5 प्लस 2/120 x प्लस 5 प्लस 3/120 x प्लस 4/120 एंड x प्लस 5/120। सॉरी x प्लस 3 तो यहाँ पे 1/5 हो जाना चाहिए, यहाँ भी 1/5 हो जाना चाहिए, और यहाँ भी 1/5 होना चाहिए। अब 5 और 120 का एलसीएम ले लेंगे तो 120 आएगा। 5 24 जा प्लस 1, यहाँ 24 प्लस 2, 24 प्लस 3, 24 प्लस 4 अपॉन 120 एंड 24 प्लस 5 अपॉन 120। तो ये कितना हो जाएगा 25/120, 26/120, 27/120, 28/120 एंड 29/120 हमारे 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। गॉट इट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वंस अगेन थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।